हेलो एवरीवन, वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं हमारे हरियाणा का प्राचीन इतिहास, जो महाभारत काल से शुरुआत होती है। हम उसको आज जितने भी प्राचीन काल से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड MCQ प्री वाई क्यू आज तक जिन्हें पूछे हैं या आने की संभावना, वो सभी एक ही वीडियो में आज कवर करेंगे। तो आई होप आप सभी वीडियो को आराम से ध्यान से देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और ऐसे ही आप कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मवर्त कहा गया है? तो हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहाँ कहा गया है बच्चों? ये कहा गया है मनुस्मृति में। आंसर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम करेंगे हमारा हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्य स्रोत कौन सा है? तो जो प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए जो साहित्यिक स्रोत है वो कौन सा है? तो वो वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, उपरोक्त सभी। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। सभी साहित्य जितने भी हैं इनमें हम अपने हरियाणा के प्राचीन इतिहास को अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी? तो हरियाणा में जो है बच्चों वो कौन से वैदिक साहित्य रचना हुई थी? वेद, उपनिषद, आरणायक और ये सभी। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। इन सभी वैदिक साहित्यों की रचना हरियाणा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है? तो जो हरियाणा का तत्कालीन राजनीतिक जीवन है उसकी जानकारी हमें मछिन्मय न्याक से मिलती है। आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है? तो बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार की सूचना वो हमें मिलती है दिव्य वदान से। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली से तीसरी सदी तक के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किस जैन ग्रंथ से प्राप्त हुई थी? तो किस जैन ग्रंथ से प्राप्त हुई थी बच्चों? तो हमारी प्राप्त हुई थी परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कथा कोश और ये सभी। आंसर डी जो है राइट हो जाए। इन सभी से हमें अपनी सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा का अग्रवाल किस धर्म का एक प्रमुख केंद्र है? तो बच्चों इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वेरिएशंस ज़्यादा हैं। अग्रोहा जो है वो हिसार में है और इसे मेन जो हम अग्रोहा को वैश्य समाज जो अग्रवाल हैं, बनियों हैं, उनका जनक मानते हैं कि यहाँ से हुआ है, जो महाराजा अग्रसेन जी के वंशज माने जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, अग्रोहा जो है वहाँ पे जैन धर्म का भी प्रमुख केंद्र माना गया है, बौद्ध का भी माना गया है। तो इसलिए अगर इसमें बौद्ध या अग्रवाल या कुछ दिया गया है तो वो बौद्ध हो जाएगा, ठीक, नहीं तो जैन हो जाएगा और वरना हिंदू भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। आंसर बी हमारा जो यहाँ पे करेक्ट होगा, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो महाराजा अग्रसेन का संबंध है अग्रोहा से। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है? तो नकुल दिग्विजय में हरियाणा के रोहतक जिले का वर्णन है। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसमें है? तो हरियाणा के जो 7 प्रमुख वन है
उनका उल्लेख कहाँ पे बच्चों? तो उनका है वामन पुराण में। आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो वामन पुराण में जो है हरियाणा में बहने वाली 8 नदियों का उल्लेख मिलता है। आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है? तो वामन पुराण में मिलेगा। जो हरियाणा में बहने वाली नदियां हैं, या कितनी नदियां बहती और कहाँ बहती हैं, तो ये वामन पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो सभी बच्चे सबसे ज्यादा ना वेन सांग, क्योंकि एक ही याद रखा है, लेकिन एरियन, फहान, फहायान, ये सभी विदेशी यात्री थे, जिनके विदेशी यात्रा के विवरण में, यानी जो इन्होंने पुस्तक लिखी उनमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है बच्चों? तो माना जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। आंसर ए जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक रूप में हरियाणा के में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो जो प्रथम पुरातात्विक खुदाई वो की गई थी डी बी स्नूपर के द्वारा। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर है वो किसकी हुई थी? शुग, मिथाथल, सीसवाल, ये सभी, इन सभी की खुदाई पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई की थी? तो जो 1974-75 में जो है वो हरियाणा में बनावली, अग्रोहा, कुणाल, इन सभी की खुदाई की गई थी। तो आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख समानतः कितने प्रकार के होते हैं? अभिलेख क्या होते हैं बच्चों? जो किसी दीवार, पत्थरों पर, स्तंभों पर प्राचीन जो है वो खुदाई करके कुछ लिखा गया हो, मैसेज छोड़ा गया, तो अभिलेख उन्हें बोलते हैं। तो अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? अभिलेख बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है टोपरा स्तंभ अभिलेख। आंसर सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोककालीन टोपरा, जो टोपरा अभिलेख है वो अशोक के समय का है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में। अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटल में स्थापित किया? तो यहाँ पे दिल्ली के फिरोज शाह कोटल में स्थापित किया गया, किसके द्वारा किया गया? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। आंसर ये जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेहोवा अभिलेख का संबंध किससे है? तो जो पेहोवा अभिलेख है बच्चों, इसका संबंध है हमारा सोमदेव से। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से मिले अभिलेख पर संगीत के 7 स्वर अंकित हैं? जैसे होते हैं ना हमारे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो ये 7 अभिलेख जो हमारे होते हैं, ये किस उस पे होते हैं? ये होते हैं अग्रवाह में मिले हैं। और अग्रवाह में भी बच्चों क्या है कि इन 7 अभिलेखों की हमें जो मिले हैं 7 स्वर, ये अग्रवाह से मिले हैं और ये ईंटों पे मिले हैं। जैसे ईंट पे ऐसे एक, ये ऐसे, ये ईंटें मिली हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा के किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो प्राचीन काल के हरियाणा के किस स्थान से आहत सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं? ये सुग से, अग्रवा से, औरंगाबाद, इन सभी स्थानों से प्राचीन काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, योद्धाकालीन मुद्रांक कहाँ से प्राप्त हुई है? तो योद्धाकालीन मुद्रांक जो बच्चों वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है अग्रोहा से। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की अधिकांश मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित है? तो हरियाणा की जो अधिकांश मूर्तियाँ हैं वो वैष्णव धर्म से भी हैं, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इन सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। तो खोखरा कोट रोहतक में से 3री शताब्दी के इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। योद्धा की टकसाल रोहतक में थी, ठीक है ये बात भी। कुरुक्षेत्र के थानेसर में कर्ण का किला व हर्षवर्धन का महल अवशेष मिले। आधुनिक सामग्री के संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सारी बातें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस तल में से पूरा पुषाण काल के उपकरण मिले हैं? तो जो पूरा पुषाण काल के उपकरण है वे धामली, कोटला, सुक्तेड़ी, इन सभी स्थानों से मिले हैं। तो आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा में मिले पूरा पुषाण कालीन औजारों में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है बच्चों? कोर, प्लेक, ये दोनों ही शामिल हैं। गंडासे अभी तक नहीं मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पुषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो पूरा पुषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आदि मानव ने क्या सीखा था बच्चों? पहिया बनाना? नहीं। जानवरों को पालना भी बाद में। तो सबसे पहले सीखा था आग उत्पन्न करना। आंसर डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पूरा पुषाण काल का के प्रमुख औजार हैं। इनमें से कौन सा जो पुषाण काल के पूरा पुषाण काल के प्रमुख औजार हैं? तो कोर्ड, कुल्हाड़ी, खुरचनी, ये सभी। आंसर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था? तो जो मनुष्य ने कृषि करना किस काल में प्रारंभ किया था? निम्न पूरा पुषाण काल और मध्य पुषाण काल? नहीं, निम्न में और मध्य में नहीं, ये पूरा पुषाण काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। आंसर सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल के औजारों को लघु अश्म माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता था? तो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे उन्हें लघु अश्म के नाम से भी जाना जाता था। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी पूरी वीडियो ध्यान से देखना। हमने ज़्यादा से ज़्यादा जितने एमसीक्यू आज तक मिले हैं सबको कवर करने की कोशिश की, जितने प्री वाईक्यू हैं। ये ना सोचना कि आप लोग पता है क्या करते हैं, जो टीचर कंटेंट प्रोवाइड करवाता है ना आपको, जो आपको टू द पॉइंट सिर्फ स्टडी करवा रहा है, आप उनको छोड़ के जो इंटरटेनमेंट करवा रहे हैं ना क्लासेस में, उन पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। तो आप पढ़ाई के लिए थोड़े से सीरियस हो जाओ। और क्वेश्चन इतने डीप आ रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हो। अब ये सारे क्वेश्चन प्री वाईक्यू हैं। नवपाषाण काल के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? तो नवपाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं पिंजौर कालका क्षेत्र से। आंसर ये जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्कृति को कृषक संस्कृति सभ्यता भी कहा जाता है? यानी कि खेती जो है, किसानी जो है वो सभ्यता उसकी पहचान थी। तो कौन सी सभ्यता थी, किस संस्कृति में थी बच्चों? ये थी सीसवाल संस्कृति में।
सीसवाल संस्कृति को हम कृषक संस्कृति भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीसवाल संस्कृति का स्थल नहीं है? तो सीसवाल संस्कृति का स्थल इसमें से कौन सा नहीं है बच्चों? मित्तातल तो है, बालू भी है, फरमाना भी है, लेकिन गोधना नहीं है। तो आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसवाल के टीले में से निम्न में से कौन सी वस्तु मिली है? तो सीसवाल के टीले में से कौन सी वस्तु मिली है बच्चों? तो हाथ से बने मृद भांड यानी मटके, बड़े मटके, और मनका, मिट्टी की त्रित चूड़ी, तो ये सभी मिली है। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के विभिन्न जिलों में स्थित मिठातल गांव की खुदाई डैश के द्वारा की गई थी? तो जो मिठातल की खुदाई है वो किसके द्वारा की गई थी बच्चों? तो की थी डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विविधता उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? तो बनावली में विविधता उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था बच्चों? तो हुआ था वर्ष 1974 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के हिसार के किस क्षेत्र की खुदाई से सीसवाल लोगों की संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त हुई? तो सीसवाल के लोगों की जानकारी कहाँ से कब प्राप्त हुई थी बच्चों? तो वो हुई थी राखी गढ़ी से। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीसवाल संस्कृति के अंतर्गत बालू स्थल की खुदाई वर्ष 1978-1979 में हुई थी, राइट है। फरमाना सीसवाल संस्कृति के प्रथम चरण से संबंध में सही है। गिरावड़ की गिरावड़ की खुदाई में मर्द भांड पकाने की 2 भट्टियां मिली हैं। ओके, तो ये सभी हमारे राइट हो जाएंगे। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सीसवाल संस्कृति की विशेषता है? तो सीसवाल संस्कृति क्या क्या विशेषता है? ये कृषि प्रधान संस्कृति थी, आपको बताया था, क्योंकि इसमें जो है धान के दानों की पोतली मिली है और बालों के चित्र मिले हैं, गेहूं की बालों के धान। यह एक कृषि प्रधान संस्कृति थी। गाय, बैल, बकरी तथा कुत्ते आदि प्रमुख पालतू पशु थे। इस काल में धर्म देवी देवताओं का निर्माण होने लगा था। तो आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ा संस्कृति के साक्ष्य किस नदी के किनारे मिले हैं? तो आंकड़ा संस्कृति के जो साक्ष्य हैं वो हमें यमुना नदी के किनारे मिले हैं। आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। एक सेकंड बच्चों, आंकड़ा संस्कृति के तो हमें यमुना नदी नहीं, घग्गर नदी के किनारे मिले हैं। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में डैश जिले में मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो हमें हिसार जिले में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है? यानी कि लोहे का प्रचलन नहीं था, जो कांस्य का युग भी कहा जाता है इसे, यानी सारी चीजें कांस्य से बनी हुई थी। तो ये हमारी थी सिंधु घाटी सभ्यता। आंसर सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्राचीनतम स्थल है? तो हड़प्पा का घाटी स्थलों में जो हरियाणा प्राचीनतम स्थल है वो हमारी है बढ़ाना। तो आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो हड़प्पा संस्कृति का जो स्थल है वो फरीदाबाद नहीं है। बाकी राखीगढ़ी, बनावली, दौलतपुर सारे हड़प्पा कालीन संस्कृति के स्थल हैं, यानी कि जहाँ पर खुदाई होकर हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित कुछ अवशेष, कुछ यानी कि चीजें पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना बच्चों, जितने हो सकते थे, जितने एग्जाम्स में हमने ढूंढा है
वो सभी क्वेश्चंस को निकाल के लाया गया आपके लिए कि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। एचएसएससी ने आज तक जो जो पूछा गया है, जिस तरीके से पूछा है, वो सारे प्री वाईक्यू आपके लिए डाल दिए हैं। तो पूरे को ध्यान से देखना। तो आपको अलग से थ्योरी को इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप अगर थ्योरी फिर भी पढ़ेंगे, मोटा मोटा देखेंगे, तो आपको वन टाइम में रिवाइज हो जाएगी पूरी क्लास। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बनावली की खोज की थी? तो बनावली की खोज वो की थी आर एस मजूमदार। नहीं। आर एस अतकेलकर, नो। विष्णुदत्त शर्मा, नहीं। ये की थी आर एस बिष्ट ने। आंसर जो बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमने स्थल बताना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, तो वो हमारा मिताथल भिवानी, यही पहला ही राइट हो गया। तो आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि बनावली और ये सारे यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा स्थल भारत का सबसे बड़ा कौन सा बच्चों? तो राखी गढ़ी को हम भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकाली स्थल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता का अवशेष मिला है? तो जो 4500 वर्ष पुरानी अवशेष मिला बच्चों, वो मिला राखी गढ़ी का। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा के में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है बच्चों? तो हमारा दक्षखेड़ा। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया है? तो जो राजसी मुकुट है वो कहाँ से मिला है? तो वो कुनाल से मिला है। आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल गिरावड़ किस जिले में स्थित है? तो गिरावड़ जो बच्चों वो रोहतक में स्थित है, और ये कहाँ है? महम के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम है? तो ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम है? तो ऋग्वेद में हरियाणा का नाम है रज हरियाणी। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा आर्यावर्त का प्रमुख भाग किस काल में था? तो हरियाणा आर्यावर्त का प्रमुख भाग वैदिक काल में था। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। अब आप लोगों को ये वैदिक काल और महाभारत युगीन ये सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली है? तो वैदिक सभ्यता जो बच्चों वो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दराजदती और डैश है? तो हरियाणा पवित्र माने जाने वाली नदियां दराजदती और सरस्वती है। आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाली कहा गया है। आंसर जो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने कहा कि हरियाणा शब्द आर्याना से उपज है, आर्याना से उपज है? तो ये किसने कहा बच्चों? तो ये डॉक्टर एच आर गुप्ता ने कहा है। एच आर गुप्ता ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य लोग हरियाणा को किस नाम से अभिहित करते थे? तो आर्य लोग जो हरियाणा को किस नाम से अभिहित करते थे? तो देवलोक नाम से करते थे। आर्य लोगों का मानना था कि हरियाणा देवों का वास स्थान है, यहाँ देवताओं का वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है? तो जो वैदिक काल के अनुसार है जो हरियाणा किसका किस वंश की मातृभूमि का इतिहास है? तो यह है भरत। आंसर सी जो है भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध हरियाणा से था? तो इनमें से किसका संबंध जो हरियाणा से था? तो सरियाती सुद्दीवन दोनों का संबंध हरियाणा से था। विश्वाकुल। नेक्स्ट है,
डैश ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? तो किस वंश के पराक्रमी राजा हुए थे? तो पुरु वंश के, कुरु वंश के, भरत वंश के, इन सभी वंशों के पराक्रमी राजा हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा कुरु ने किसे परास्त करके सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो राजा कुरु ने जो है पांचालों को परास्त करके सरस्वती नदी पर अपना क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। महाभारत युद्ध के डैश के दौरान हुआ था? तो महाभारत कितने ईसा पूर्व हुआ था बच्चों? तो महाभारत हुआ था लगभग 900 ईसा पूर्व। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। तकरीबन तकरीबन सारे एमसीक्यूज जो प्री वाई क्यू कवर किए गए हैं, जितने भी प्राचीन इतिहास है हरियाणा का। इसके बाद हम इस पे आपको सारा मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास कवर करेंगे। तो आज हम करेंगे सिर्फ प्राचीन इतिहास, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखते रहो बच्चों। क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा जो आज तक आया हुआ है। युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है। तो युद्ध भूमि या धर्म की भूमि किसे कहते हैं हम? तो हम कहते हैं कुरुक्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र किस तीर्थ स्थान पर दिया था? तो कहाँ पर दिया था बच्चों? वो दिया था ज्योतिषर तीर्थ स्थान पर। और ज्योतिषर इसका नाम कैसे हुआ बच्चों? तो इसको हम जब अलग करेंगे तो ज्योति, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, और सर का मतलब होता है सरोवर। तो प्रकाश का सरोवर इसलिए बोला गया, इसे यह बोला गया था, तो इसलिए इसका ज्योतिषर तीर्थ का नाम स्थान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का जो मूल नाम है बच्चों वो क्या है? वो जय संहिता है। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का डैश महाकाव्य में उल्लेख किया गया है? तो हरियाणा का किस महाकाव्य में जो है उल्लेख किया गया है? तो वो महाभारत में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया? तो महाभारत कहाँ लिखा गया था बच्चों? तो महाभारत कुरुक्षेत्र में लिखा गया था। आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया था? तो जो कुरुक्षेत्र, धृतराष्ट्र जी जो थे ये कौरवों के पिता थे, और ये जो थे वो अंधे थे, इनकी आंखें नहीं थी बच्चों। तो इनको जो महाभारत का युद्ध चल रहा था उसका वृतांत कौन बताता था कि क्या चल रहा है? तो वो संजय बताता था, क्योंकि संजय को जो है वो वरदान था कि वो दूर से, दूरदृष्टि का, वो दूर से देख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया है? तो महाभारत में हरियाणा को है किस रूप में दर्शाया गया है? तो वो बहुधान्य के रूप में दर्शाया गया है। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है? तो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा बच्चों? तो भगवत गीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के डैश अध्याय में भगवत गीता है? तो महाभारत के कौन से अध्याय में जो है वो भगवत गीता का हमें देखने को मिलता है वरदान? तो 16वें अध्याय में। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? तो भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है बच्चों? ज्ञान है। सबसे पहला मार्ग क्या है? वो कर्म है, तो सबसे पहला जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भगवत गीता का संकलन डैश द्वारा किया गया बताया जाता है? तो भगवत गीता का जो संकलन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो वेद व्यास जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में राजा डैश द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी? तो करनाल शहर किसकी राजा के द्वारा बनाया बसाया गया था? तो कर्ण के द्वारा बसाया गया था। महाराजा राजा कर्ण के द्वारा करनाल शहर को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पवित्र जिला माना जाता है? तो पवित्र जिला किसे माना जाता है बच्चों? कुरुक्षेत्र को। यानी कि ये कहते हैं कि
जहाँ जिस स्थान पर महाभारत का युद्ध हुआ, जो कुरुक्षेत्र का है जो हिस्सा है, जो 42 कोस तक, तो वहां पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो सीधा मोक्ष प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बुद्ध द्वारा पवित्र किए गए कामादम कामास्तम स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो बुद्ध द्वारा जो पवित्र किए गए कामास्तम स्थल का पवित्र नाम क्या है बच्चों? वो कैथल है। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र कौन सा था? तो हिसार, थानेश्वर, टोपरा, ये सभी बौद्ध धर्म के केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुआनसांग के अनुसार थानेसर में कितने संग्रहालय थे? तो कितने संग्रहालय थे बच्चों? तो थानेसर में जो है 3 संग्रहालय थे। आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध के समय में हरियाणा के किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे? तो बुद्ध के समय जो है वो हरियाणा में 5 बौद्ध विहार कहाँ पे थे? तो शुग में थे। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रोहा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है? तो अग्रोहा जो है वो बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में आया था तो मैंने बताया था ना कि बौद्ध, जैन, इन धर्मों का जो है अग्रोहा प्रसिद्ध केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख मिलता है? तो कौन सी पुस्तक में जो है अग्रोहा का उल्लेख मिलता है बच्चों? तो वो मिलता है हमारी दिव्य वदान में। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस संत की प्रमुख भूमिका रही है? तो हरियाणा में जो जैन धर्म है उसके प्रचार प्रसार में किसकी रही है? तो उसमें रही है संत लोहाचार्य जी। जो संत लोहाचार्य जी हैं उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा बच्चों? तो रोहतक, सिरसा, पिंजौर, ये सभी जो हैं जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक के किस स्थान से प्राचीन जैन मूर्तियां मिली है? तो रोहतक के किस स्थान से जो है प्राचीन जैन मूर्ति यानी कि भगवान महावीर की जैन मूर्तियां मिली हैं? तो वो खोखरा कोट से। आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन तीर्थकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो जैन तीर्थंकर की जो है आदिनाथ की धातु की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई बच्चों? तो वो ही है जींद से प्राप्त। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्तलबोर रोहतक में किसकी मूर्ति मिली है? तो अस्तलबोर जो रोहतक है उसमें पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चक्रवेश्वरी, इन सभी की, और ये नाथों की मूर्ति क्यों मिली बच्चों? जो अस्तलबोर रोहतक है वो बाबा मस्तनाथ जी की धरती मानी जाती है, और यहाँ उनका एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर और मठ मठ भी है, जो कि हरियाणा में या भारत में जो कन्फर्ड बाबा होते हैं यानी जो कानों कानों को छिदवाते हैं उनका सबसे बड़ा मठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शब्द का मूलतः किससे बना है? तो हरियाणा शब्द जो मूलतः किस शब्द से बना है बच्चों? तो वो बना है हरियाणा से। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो हरियाणा जो है वो किसका अपभ्रंश है? तो इनमें से किसी का भी नहीं। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द किससे संबंधित है? तो डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार जो है हरियाणा किससे संबंधित है? वो हरियाली से संबंधित है। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला है? हरियाला था तो किस में था बच्चों? वो स्कंद पुराण में।
आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो हरियाणा शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसमें किया गया था? महापुराण में। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को हरिधान्यकाय नाम का किस विद्वान ने दिया था? तो ये किस विद्वान ने दिया था बच्चों? ये दिया था पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस काल में ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा? तो इस काल में ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा, तो यह कहा जाने लगा बच्चों महाभारत काल में ब्रह्मवर्त को कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? हरिक्षेत्र भगवान विष्णु की कहानी ने कहा जाने लगा, तो यह किस ग्रंथ में है बच्चों? तो ये है हमारा स्कंद पुराण में। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश को हरिबाणक शब्द के से साथ संबोधित किया गया है? तो वो किया गया है अखंड प्रकाश में, निखंड प्रयास में हरिबाणक शब्द से संबोधित किया गया हरियाणा को। नेक्स्ट है, किस शताब्दी के उपरांत प्रदेश को हरियाणा नाम से संबोधित किया जाने लगा? यानी पहले तो जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन हरियाणा जो है, हरियाणा को हरियाणा नाम से कब से संबोधित किया जाने लगा? तो वो किया जाने लगा 14वीं शताब्दी के बाद से। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस महाजनपद का विस्तार हरियाणा तक था? तो किस महाजनपद का जो विस्तार है वो हरियाणा तक था बच्चों? तो वो हमारा था कुरु का। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में गणतंत्रीय व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? जो हरियाणा में गणतंत्रीय व्यवस्था थी वो किसके द्वारा स्थापित की जाए मानी जाने लगती है? तो ये मौर्य वंश के द्वारा, कि मौर्यों ने, तो मौर्यों का शासनकाल था उसमें गणतंत्रिक व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है? तो वो किसके रहा है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, तो इन सभी मौर्य शासकों के राज्य के भाग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। ये हमें कैसे पता चला था? तो ये हमें कुरुक्षेत्र की पुरातात्विक खोज दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े योद्धा गणराज्य का केंद्र था। तो भारत में सबसे बड़ा योद्धा गणराज्य का केंद्र कौन था बच्चों? वो हरियाणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में योद्धा गण के सिक्के सर्वप्रथम किस शताब्दी में मिले थे? तो यह सर्वप्रथम किस शताब्दी में मिले थे बच्चों? यह मिले थे 19वीं शताब्दी में। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस टकसाल से योद्धा के सिक्के डालने का प्रमाण मिलता है? तो किस टकसाल से? टकसाल क्या होती है बच्चों? टकसाल एक तरह से आप फैक्ट्री लगा सकते हो कि जो जहाँ पे सिक्कों को ढाला जाता है, सिक्के को बनाया जाता है। तो ये मिली थी कोकराकोट रोहतक से, टकसाल मिली थी सिक्कों की टकसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योद्धा गणराज्य में हरियाणा को क्या कहा जाता था? तो योद्धा गणराज्य में हरियाणा को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणराज्य कौन सा है? तो हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणराज्य है अगर गणराज्य। तो आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी थी बच्चों? तो अग्रोहा थी। अगर आ जाए अग्रोहा, अगर अगर हो हिसार, अग्रोहा हो हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणीद गणराज्य का क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित था? तो जो कुणीद गणराज्य का क्षेत्र है बच्चों वो हरियाणा में अंबाला में स्थित था। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कुणिद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो कुणिद गणराज्य के सिक्के जो हैं बच्चों, वो कहाँ से मिलेंगे? करनाल और जगाधरी। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। तो अग्रोहा से संबंधित सर्वप्रथम 10 सिक्के मिले हैं, जिनमें से 9 सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय और एक सिक्का भारतीय संग्रहालय में है। ओके। अणु अर्जुनायण गण में दक्षिणी हरियाणा में कुछ क्षेत्र शामिल थे। हरियाणा के गणतंत्र की व्यवस्था 500 ईसा पूर्व स्थापित हो चुकी थी। प्राचीन काल में अग्र राज्य का मुख्य केंद्र अग्रोहा था। तो ये सारी बातें ठीक है। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि समुद्रगुप्त ने योद्ध गणराज्य के गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था? तो किस अभिलेख से जो है बच्चों ये जानकारी मिलती है हमें? ये मिलती है प्रयाग प्रसिद्ध से, जो समुद्रगुप्त ने योद्ध गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? तो वो पुष्यभूति था। पुष्यभूति ने जो है वर्धन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नरवर्धन ने हरियाणा में कहाँ अपनी सत्ता स्थापित की थी? तो नरवर्धन ने जो अपनी सत्ता जो जो कहाँ पे स्थापित की थी हरियाणा में, वो की थी थानेसर। आंसर ए जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्धन वंश के किस शासक ने प्रतापशील की उपाधि धारण की थी? तो प्रतापशील की उपाधि किसने स्थापित धारण की थी बच्चों? तो वो की थी प्रभाकर वर्धन ने। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर डैश के दौरान शासन किया? तो हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर कब शासन किया था बच्चों? 606 से 647 ईसा पूर्व। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी? थानेसर को बनाया था। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने, यानी प्री वाई क्यू लेके आएंगे, तो आपको उससे अंदाजा हो जाए कि हाँ भाई एचएसएससी कितना क्या लेवल पूछता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि एचएसएससी तो पता नहीं कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये सारे प्री वाई क्यू, हाँ आप देखें कि किस लेवल का एग्जाम कंडक्ट होते हैं। वो बात अलग है, बच्चों को आते नहीं तो वो कुछ भी निकालते रहते हैं बातें, लेकिन जो कंटेंट है, जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे पूछ रखे हैं एचएसएससी ने। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। तो राजा हर्षवर्धन ने कौन सा एक प्रसिद्ध नाटक जो लिखा था बच्चों? तो वो लिखा था बच्चों नागानंद। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो किस राजा के मित्र और राजकवि थे? तो वह राजा हर्षवर्धन के मित्र व राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चरित्र डैश द्वारा लिखा गया था? तो हरिश्चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो बाणभट्ट के द्वारा। हरिश्चरित्र क्या था? राजा हर्षवर्धन की आप जीवनी कह सकते हैं, तो वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैंसंग किस सम्राट के समय हरियाणा में आए थे? तो यह आए थे राजा हर्षवर्धन के समय। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चीनी यात्री हैंसवांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव और शक्ति का पर चर्चा की गई है? वैभव और शक्ति पर चर्चा की गई है, तो वो कौन था, कौन सी जगह थी बच्चों? तो की गई थी कुरुक्षेत्र पर। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास डैश था? तो हर्षवर्धन के द्वारा स्थापित थानेसर के आसपास क्या था? तो वो कुरुक्षेत्र था।
आंसर है। इसीलिए तो कुरुक्षेत्र की शक्ति और वैभव की उसने की थी कि कुरुक्षेत्र जैसा जो शहर है, जो जगह है, वह दुनिया में और कोई कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई? ताम्र मुद्राएं जो है सोनीपत से। याद रखना, ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं सोनीपत से, तांबे की मुद्राएं। ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ था सीधा ही कि ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई, तो सोनीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो काफी सारे सिक्के जो तांबे के प्राप्त हुए बच्चों, लेकिन मोस्टली सोनीपत को इसके लिए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासन था? तो किस अभिलेख से पता चलता है बच्चों ये कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासन था? तो ये जोध का अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था वो मिहिर भोज। आंसर डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में पेहवा को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था? तो जो पेहवा है वो व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किस शासनकाल में हुआ बच्चों? वो हुआ मिहिर भोज के, जो कि गुज्जर प्रतिहारों में सबसे अच्छे शासक और ताकतवर शासक माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर किसके दरबार में निवास करते थे? तो राजशेखर जो है वो किसके दरबार में निवास करते थे? तो वो महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर राज्य की नींव किस शासक ने रखी थी? तो जो तोमर शासक की जो नींव थी वो किस शासक ने रखी थी बच्चों? तोमर राज्य की नींव ये रखी थी अरंगपाल ने। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय जोल नामक सरदार के द्वारा हुआ था? वो किस अभिलेख से ज्ञात होता है बच्चों ये? तो ये होता है हमारा प्रयाग प्रसिद्ध से। आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शिलालेख से चौहान एवं तोमर वंश के शासकों के मध्य संघर्ष का विवरण मिलता है? तो चौहान और जो तोमर वंश के शासक थे उनके बच्चे जो उनके मध्य जो संघर्ष का विवरण है वो हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? तो वो हमें हर्षनाथ का शिलालेख जो है वो तोमर शासक और चौहान शासकों के बीच के संघर्ष का विवरण हमें दर्शाता है। तो बच्चों हम जहाँ तक हो सके आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्री वाई क्यू कवर करने की कोशिश की है, फिर भी ये नहीं कह सकते कि भाई 100% कवर होगा, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन एक आधा चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं, लेकिन जहाँ तक है मैक्सिमम आपको पूरा प्राचीन इतिहास हम एमसीक्यू की फॉर्म में, हरियाणा की जो भी टॉपिक है हम सारे आपको एमसीक्यू की फॉर्म में करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके को ये पता चल जाए कि भाई क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है घुमा रहा है, या रिपीट जो क्वेश्चन हो रहे हैं तो वो किस तरीके से हो रहे हैं, उसमें कैसे उनका चयन किया जा रहा है, या कुछ क्वेश्चन जो है मोस्टली रिपीटेड देखे गए हैं। तो हम आपके लिए एक अलग से वीडियो भी डालेंगे जब हमारा पूरा हरियाणा कंप्लीट हो जाएगा, कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड हैं। क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कि बच्चों जो आज बन गया कल कुछ और बन गया परसों कुछ और बन गया, नहीं, एग्जामिनर भी जो पीछे क्वेश्चन पुट अप हुए हैं जो बातें हैं उन्हीं में से क्वेश्चन को एज इट इज भी उठाते हैं। तो आप लोग को अगर हमारी सीरीज अच्छी लग रही है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करवाएं और आपका सीईटी प्री और मेंस दोनों निकले और 2025 में आप नौकरी प्राप्त करो। तो चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का तुर्कों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत पर तुर्कों का आक्रमण जो है वो जयपाल के शासनकाल में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास पर। तो जो हरियाणा का जो मध्यकालीन इतिहास है, फिर हरियाणा का आधुनिक इतिहास है, अब फिर
ऐसे करते करते हम टॉपिक वाइज हरियाणा को 0 से 100 तक लेके चलेंगे। आपका कोई भी टॉपिक जो है हम नहीं छोड़ेंगे, और सभी टॉपिक्स को जो है हम एमसीक्यू की फॉर्म में कवर करेंगे, ताकि आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है आपकी प्रैक्टिस हो सके, या कुछ आपको डाउट है तो एमसीक्यू की फॉर्म में आपको जल्दी से जल्दी कवर हो और क्वेरी जो आपकी दूर हो, और आपको पता चले कि क्वेश्चन को कैसे और किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट